श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस मास पारायण का 9वां विश्राम शुरू करते हैं। सिए स्वयंवर देखे जाई, ईश कहे धो देह बढ़ाई, लखन कहा जस भजन सुहाए, नाथ कृपा तब जा पर होई। चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखे ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा। धनुष तोड़ने का उसी को प्राप्त होगा। हर्ष मुनि सब सुनि बरबानी, दीने आशीष सवई सुख पानी। मुनि मृदु वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर सब मुनि प्रसन्न हुए। सभी ने सुख मानकर आशीर्वाद दिया। फिर मुनि के समूह सहित कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञशाला देखने चले। रंगभूमि आए दो भाई, आशीष सुधी सब पुरवासिन पाई। चले सकल ग्रह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। दोनों भाई रंगभूमि में आए हैं। ऐसी खबर जब सब नगरवासियों ने पाई, तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर चले। देखी जनक वीर भे भारी, सूची सेवक सब लिए हंकारी। तुरंत सकल लोगन ये पही जाओ, आसन उचित देह सब का हो। जब जनक जी ने देखा कि बड़ी भीड़ हो गई, तो उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुला लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सब किसी को यथा योग्य आसन दो। कही मृदु बचन विनीत तिन, बैठा रे नरी नार। उत्तम मध्य नीच लघु, निज निज थल अनुसार। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। राजकुंवर देहि अवसर आए, मनहु मनोहरता तनु छाए। गुण सागर नगर वर वीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीर को छा रही हो। सुंदर सुंदर सावला और गोरा उनका शरीर है। वे गुणों के समूह चतुर और उत्तम वीर हैं। राज समाज विराजते रूरे, उड़गन महू जनु जुगबन पूरे। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागण के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा हो। जिनकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उन्होंने वैसी ही देखी। देखे रूप महारन धीरा, मानहु वीर रसो धरे शरीरा। डरे कुटिल नप प्रभु निहारी, मानो भयानक मूर्ति भारी। महान रणधीर राजा लोग श्री रामचंद्र जी के रूप को ऐसा देख रहे हैं मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हों। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। रहे असुर छल छोड़ने पुएशा, तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा। पूर्वासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहां राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के रूप में देखा। नगरवासियों ने
दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों का सुख देने वाला देखा। नारी बिलो कई हर्ष हिय, निज निज रूप अनुरूप, जन सोहत सिंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। बिंदु में हूँ प्रभु विराट में दीसा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा। जनक जाति अवलोक कई कैसे, सजन सगी प्रिय लागई जैसे। सहित बेदेह बिलो कई रानी, शिशु संप्रीति ने जाति बखानी। जोगिन परम पर तत्व ममु भाषा, संत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों के शांत शुद्ध सम और शांत प्रकाश परम तत्व के रूप में देखे। हरि भक्तन देखे दो भ्राता, इष्ट देव सब सुखदाता। राम चितव भाई जही सिया, सो सेने हो सुख नाही कथनीहा। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिन भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में नहीं आता। उर अनुभव तीन कहे शक सो, कबन प्रकार कहे कब को। ए विद रहा जाए जस भाव, ते तस देखो कौशल राव। उस स्नेह और सुख को का वे हृदय में अनुमान कर रही हैं, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कभी उसे किस प्रकार कह सकता है। इस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसे ही देखा। राजत राज समाज महु, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व विलोचन चोर। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। सहज मनोहर मूर्ति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। सरज चंद्र निंदक मुखुनी के, नीरज नैन भावते जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली। कर्णों कामदेव की उपमाओं भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर सुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं, और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनी चारु मारु मनुहारनी, भावती हृदय जात नहीं बरनी। काल कपोल श्रुतु कुंडल लीला, चुंबक अधर सुंदर प्रदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाले, वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कान में चहल हम झूमते हैं, कुंडल है, ठोड़ी और अधर होठ सुंदर है, कोमल वाणी है। कुमुवंद कर निंदक हासा, भ्रकुटि विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाही, कछ बिलोक अली अवली लजाई। हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, खोई टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे घोड़े तलवार तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भोरे पंक्तियां भी लजा रजाते हैं। पीति चौतनी शिरन सुहाए, कुसुमई काले बीच बच बनाए। रखे रुचिर कंबुकल गीबा, जंतुभन सुषुमा की सीवा। पीली चौकनी टोपियां सिर पर शोभित है, जिनके बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई गई है, कड़ी है। शंख के समान सुंदर बोल कोले, मनोहर तीन रेखाएं, जो मानो तीनों लोगों की सुंदरता की सीमा
को बता रहे हैं। कुंजर मणि कंठा कलित उरई तुलसी का माल, वृषभ कम्ब केरी भटिन बले निधि बहु विशाल। हृदय पर गज मुक्ता के सुंदर कंठे तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे बैल के कंध के तरह ऊंचे पुष्ट हैं। एड़े एड़े खड़े होने की शान सिंह की सी है। भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। कटी तुनीर पीठ पत बांधे, कर सर धनुष बाम वर कांधे। पीत जाग्य उपवीत सुहाए, नक्षिक मंज महा छवि जाए। देखी लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलत न तारे। हर्ष जनक देख दो भाई, मुनिपद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एकटक निस्में शून्य है और तारे पुलकियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमलों में इकड़ दिए। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि दिखाई। जय जय जाय कुबर बो दो, तहते चकित चितब सब को। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते वहाँ तब सब कोई आश्चर्यचकित ही देखने लगते। निज निज रूप राम सबु देखा, को ने जान कछु मरम विशेषा। भले रचना मुनि नपुसन करहु, राजा मुदित महाशुक्ल हो। सबने राजा राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रिय विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन तेर मंच एक सुंदर, विशद विशाल मुनि समित दो। बंधते है बैठारे महिपाल। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु देख सब नृप ही हारे, जन राकेश उदय भय तारे। असि प्रीति थी सबके मन माही, राम चाप तो रस सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश और उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। बिनु भंजेउ भवु धनुष विशाला, मिलई सिए राम उर्माला। अस विचार गवनो घर भाई, जासु प्रताप बाल तेज गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह विश्वास हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है ने टूट सकेगा। बिना तोड़े भी सीता जी श्री राम जी के को ही गले में जयमाला डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री राम जी के हाथों हो रहेगी। सोचकर वह कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्राप्त बल और तेज गवा कर अपने अपने घर जा लो। वैसे अपर भूप सुनवानी, जय अविवेक अंध अभिमानी। तोरऊ धनुष ब्याह अवगाहा, बिन तोरे को कुंवर बिहाहा। दूसरे राजा जो अविवेक अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, वे बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज में हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे, फिर बिना तोड़े तो राजकुमार की ब्याही कौन सकता है। एक बार काल किन हो, शिवहित समर जीतऊ हम सो। ये सुनि अवसर महीप मुस्काने, धर्मशील हरि भक्त सियाने।
काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। ये घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरिभक्त और सियाने थे मुस्काए। सिए बिहारी राम गर्व दूरी करी नृप के, जीत को सके संग्राम दशरथ के रनवाक रे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बैठ मरो जान गाल बजाई, मन मोंदिक की भूख बुताई। सिख हमरी सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानो जी सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन के लड्डुओं को से कभी भूख नहीं बुझती। हमारी परम पवित्र और निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जैसे साक्षात जगत जननी समझो। इन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपते विचारी, भरी लोचन जब लेहु निहारी। सुंदर सुगद सकल गुण राशि, इदु बंद संबूर वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले स्वयं शिव जी भी, जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए। सुधा समुद्र समीप विहाई, मृगजल निरखी मरम कतकाई। करो जाए जा कहु जोई धावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृगजल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री राम जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म का सफल कर लिया। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखे सुर नभ चढ़े विमाना, बरसई सुमन करहि कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता लोग भी आकाश से विमान पर चढ़कर दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे। जानी सु अवसर सियई तब पठई जनक बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाए। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदरपूर्वक उन्हें लेवा लाई। सिए शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उमा सकल मोहि लघु लागी, प्रकृति नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा वर्णन नहीं हो सकती। उनके लिए मुझे काव्य और उपमाएं कुछ तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माई में जगत में गाई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूप में श्री जानकी जी के प्रकृत चित्त अंगों को के लिए व्यक्त करना, उनकी अपमान करना है, उनके पास बनाना है। सिए वर्णित ही उपमा देही, कुकबी कहाय अजब सो कही। जो पटतौली तीन समसिया, जग आशीष जुगती का कमुनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकबी कहलाई और आश्वेस्य का भारी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना, सुकवी के पद से च्युत होना, प्रकृति मोल लेना है। कोई भी सुकृति ऐसा नादानी
एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युक्ति है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखुर तन अरद भवानी, रति अति दुखित आतुनी पति जानी। विश्ववर्णी बधु प्रिय जेही, कहे सम सम किम देही। पृथ्वी की स्त्रियां की तो बात ही क्या है, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर हैं। तो उनमें सरस्वती जी तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती जी अर्धाग्नि हैं, अर्थात आर्धि नरेश्वर रूप में उनका आधा ही भाग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति के बिना शरीर में अनंग है जानकर बहुत दुखी रहती हैं। उनके हृदय में विषय और मग जैसी सुंदरता उत्पन्न होनी है। प्रिय भाई और उन प्रिय भाई हैं लक्ष्मी जी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे सक जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कछुप सोई। शोभा रजो मधुर सिंगारु, मते पानी पंकज ने पारु। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिनको मथने के लिए भगवान अति कर्षण पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी की बनाई गई महान विस्तार वासुकी नाग की मथनी का कार्य किया। अस्य कठोर मंदराचल पर्वत ने उसे मथा। सारे देवता और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी जी को अस्य सौभाग्य की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने। ये सब असुरों के एवं स्वाभाविक कठोर रूप विपरीत हैं। यदि छवि रूप अमृत का समुद्र हो, परम रूपे कच्छप हो, शोभाय रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि को समुद्र स्वयं कामदेव अपने ही करकमलों से मथे। हे विधि उपजे लक्ष्य, जब सुंदरता मुख शूल। तदपि सकोच सम कवि कहे, सिए समतूल। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत सकोच और संतोष से के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्रकृति लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की गई लक्ष्मी भी उपरोक्त लक्ष्मी जी की उपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी। प्रकृति तो अतः उसके साथ ही जानकी जी का तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात है। जिस सुंदरता से जनक जी का दिव्य विग्रह बना है वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न आकृत है। वस्तुएं लक्ष्मी जी का प्रत रूप भी यही है, वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती, वह जानकी जी का स्वरूप है। अतः उसने भिन्न भिन्न उपमा दी जाती हैं। भिन्न वस्तुएं के उसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई है स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण का उपक्ष नहीं है, अर्थात शक्तिमान अर्थित आदित्य है। देव अनुपय में यही गुण दर्शित तत्व भक्ति शिरोमणि कवि ने इस अभोतेय द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग ले सखी सियानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोहत नमल तनु सर सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित बल छारी। सियानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर बाणी से गीत गाती हुई चली है। सीता जी के नवल शरीर और सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी महान छवि अतुल्य है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रवि सखिन बनाए। रंगभूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहि नर नारी। सब भूषण अपनी अपनी जगह सुशोभित है।
जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भाली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि पे पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर्षि सुरभ दुध भी बजाई, वर्षित प्रसून अक्षरा गाई, पानी सरोज सोहे जय माला, अवचट चितऊ सकल भू आला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों से में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उसकी ओर देखने लगे। सिए चकित चित श्राव में चाहा, भय मोह पस नर नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललित लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। सब राजा लोग मोह के बस हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहां श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। गुरुजन लाज समाज बड़, देखी सिय सकुचान, लागी बिलोकन सखिन तन, रघुवर उनियान सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम। राम रूप अरुषिय छब देखे, नर नारिन परे निमिषे, सोचे सकल कहत सकुचाही, बिदिसन विनय करई मन वाही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुष के पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं की को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं कि हैं पर कहते सुख चाहते हैं, मन ही मन विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि वेग जनक जड़ताई, मति हमार असी देख सुहाई। बिन विचार पनु तज नर नाहु, सिए राम कर करे विवाहु। वे विधाता जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ऐसी ही सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी को का विवाह राम जी से कर दे। जगबल कहे भाव सब काहू, हटकी ने अतहु और दाहू। यही लाल सा मगन सब लागू, बर सवार जान की जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में जो भी हृदय जलेगा, सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी योग्य वर तो ये सावला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, वृंदावली कहत चली आए। कहने पुजाओ करो पन मोरा, चले भाटी हर्ष ने थोड़ा। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुला लिया। वे वृंदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबको कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी बचन बर सुनहूं, सकल महिपाल। पन विदेह कर कहे हम, भुजा उठाए विशाल। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे वे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए। हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुजबल बिनु विशिव धनु राहु, गौ कठोर विदित सब काहू। रावण बाण महाबट भारे, देखी सरासन गाव सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है। शिव जी का धनुष राह है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चुपक से चलते बने। उसे उठाना तो दूर, छूने की हिम्मत न कर सके। सोई पुरार को दंड कठोरा,
राज समाज आज जोई तोरा, तुरवन जैसी समेत वे देही, विनय विचार करे करते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राजसभा में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों में विजयी साथ रहेगा। उसकी जानकी जी बिना किसी से विचार हट करे पड़ेंगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे, परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देव शीरन नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत सी तमतमाए, कमर कसकसाए, अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देव को सिर नवाकर चले। तमिक तमिक शिव धनु धरही, उठैन कोटि भांति बल करही, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप ममीप ने जाई। हे वे तमक कर बड़े ताव से शिव के धनुष को की ओर देखते हैं और फिर निगाहें जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही जाते हैं। तमिक धरई धनु मूढ़ नृप, उठैने चलई लजाई, मनहु पाए भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआए। विमूर्ख राजा तम दबाकर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता है तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों को की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस दस एकई बारा, लगे उठावन टरई न तारा, डगई शंभु सराहन कैसे, कामी बचन सती मनु वे जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं डगता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी नहीं चलायमान होता। समनप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, कीर्ति विजय वीरता भारी, चले चाप कर वारस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए। जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजयी बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों बरवश होकर चले। श्रीहत भय हारी नये राजा, बैठे निज निज जाए समाजा, नृपै बिलोक जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय में हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे, ऐसे वचन बोले कि जो मानो क्रोध में सने हुए हों। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो सुनु थाना, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप के अनेकों राजा आए, देवता और दैत्य भी आए, मनुष्य का शरीर धारण करके आए और भी बहुत सारे रणधीर आए। क्वारी मनोहर विजय बड़ी, कीर्ति अति कमी है, पावनार विरंच जनु, रचऊ ने धनु दमहीन। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजयी और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहो काहे या लाभ ने भावा, कर काहु ने शंकर चाप चढ़ावा, रहो चढ़ाओ तो रव भाई, तिल भारी भूमि न सक जाई। कहिए ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना तो और तोड़ना तो दूर रहा, कोई हिल भर भी तिल भर भी भूमि को छुड़ा नहीं सका।
अवजनी को माखे भट मानी, वीर विहीन महा में जानी। तजऊ आस निज निज घर जाओ, लिखान विधि वैदेही विवाहो। जब कोई वीरता का अभिमान नाराज ने हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली है हो गई, अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं। सुकृति जाए जो पन परिहरहु, क्वर क्वर रहो का करहु। जो जान तू बिनु भट भवि भाई, तो पन करहु होत ने हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक वचन सुनी सब नर नारी, देखी जनक भय सुख दुखारी। माखे लखन कटिल भय भोए, रदपट फरकत नैन सिहाई। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी और को देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़फड़ाने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कही न सकई रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाय राम पद कमल सिर, बोले गिराम प्रमाण। श्री राम जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण के समान लगे। जब न रह सके, श्री राम जी के चरणों में सिर दबाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंश निमहु जह कोई होई, ते समाज अस कहने कोई। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्वान रघुकुल जानी। रघुवंशियों में कोई भी जो जहां होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे। सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहो स्वभाव ने कछु अभिमानु। जो तुम रीतु अनुशासन पाओ, कदुक ईब ब्रह्मांड उठाओ। हे रघुकुल सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव ही से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछालो। काचे घट जिमीदारो फोरी, सको मेरो मूलक जिम तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापरी पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से ये बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जान अस आयुष होई, कौतिक करो बिलोक सोई। कमलनाथ नाल जिम चाप चढ़ापा, जो जन सत प्रमाण ते पावा। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे स्वयोजन तोड़ डालूं। तोरो चत्रक दंड जिमि, तम प्रताप वलनाथ। जो ने करो प्रभु पद शपथ, कर धरो धनुना भात। सियावर रामचंद्र की जय। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते की बरसाती छाते की तरह तोड़ डालूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकश कभी नहीं हाथ में लूं। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमग्नि होए दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हर्ष जनक सकुचाने। जो ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी, दिशाओं के हाथी कांप उठे, सभी लोग, सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जानकी जी सुख गए।
गुरु रघुपति सब मुनि मन भामाई, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाई। सेननि रघुपति रघुकुल निवारे, प्रेम सबत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी श्री राम जी की ओर सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और सब बार बार पुलकित होने लगे। श्री राम जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बिठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह बानी। उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मिटऊ तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी बाणी बोले, हे तात उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक जी का संताप मिटाओ। सुनि गुरु बचन चरण शिरुनावा, हर्ष विषाद ने कछुर आवा। ठाड़े भये उठी सहज सुभाओ, तवनी जुबा मृग लजाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर उनके मन में ने हर्ष हुआ, ने विषाद हुआ और ने अपनी एड़ खड़े होने के स्थान से जवान सिंह की सी लजाते हुए सहज स्वभाव से उठ खड़े हुए। उदय गिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत समाज सब, हर्षे लोचन भृंग। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मन रूपी उद्राचल पर रघुकुल नाथ जी बाल रूप से उदय होते हैं। सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भी हर्षित हो गए। नृपई केरी उष आशा निशनासी, बचन नखल अवलीन प्रकाशी। मणिमोह कुमुद सकुचे से, कपटी धूप उलक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों को समूह का चमकना बंद हो गया, वे मौन हो गए। अभिमान राजा रूपी कुमुद सुक्चा हो गए और कपटी राजा उल्लू की हो गए। भय विशोक को कुमुनि देवा, बरसे सुमन जाने सेवा। गुरु पद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष भागा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मंत मंजूबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन गए भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चले सुहाव ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के स्त्री पुरुष सुखी हो गए, उनके शरीर रोमांचित हो गए। बंदी पितर सुर सुकृत समारे, जो कछ पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रघु राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश जी गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़े। राम ही प्रेम समित लखी, सखिन समित बुलाए। सीता मात स्नेह बस, वचन कहे बिल गाए। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों के समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हितु हमारे। कौन बूझब कहो गुरु पाही, ए बालक रसी हट बल नाही। हे सखी, ये हमारे हित कहलाते हैं, वे भी सभी तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी
इनकी गुरु विश्वामित्र को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक है। इनके लिए ऐसा हट था नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसा जब प्रसिद्ध वीरों के हिलाए ने हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी का आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चला देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वह कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र को कोई समझाओ। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। सुधनु राकुर कर दे ही, बाल मराल की मंदर ते ही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार का हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कभी मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूपुषा नपुषकल सिरानी, सखी विधि हत गति कछु जाति ने जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणेन रानी। और तो कोई समझाकर कहे न कहे, राजा तो को बड़े समझदार और ज्ञानी है, उन्हें तो गुरु जी को समझाना की चेष्टा करनी चाहिए थी। पर तो मालूम होता है कि राजा का भी सारा सच्चारापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यो कहकर रानी चुप हो गई। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहे कुंभुज कहे सिंधु अपारा, सो सुजस सकल संसारा। रविमंडल देखत लगु लागा, उदयता सूत्र बल तपु भागा। कहा घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त जी और कहा समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सूर्य सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों में प्रकाश अंधकार मिट जाता है। मंत्र परस लघु जसु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महत्व गजराज कहो बस, करे अंकुश सर्व। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता है, वे मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने वर कीने। देखी तजो संयम वस जानी, भंजऊ धनुष राम सुनसानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी वचन सुनि भे परतीति, मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोक वे देही, सबे हृदय विनय जयते ही। सखी के वचन सुनकर रानी श्री रामचंद्र जी के समर्थ के संबंध विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति प्रेम आनंद बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी की को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रही हैं, मन ही मन मनवा अकुलानी, होई प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल अपनी शिवकाई, करे हित हरो चाप। व्याकुल होकर मन ही हमन मना रही है, महेश भवानी मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आज आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीनऊ तुम सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी, करो चाप गुरुता तिथोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की है। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देख रघुबर तन, सुरमानव धरि धीर। भरे बुलोचन प्रेम जल,
पुलकावली शरीर सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु सुदर्शुरत अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मा टिकि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनादि शेष रस सारद, वर्णि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करित ललित सिय पी की। गावत वेद पुराण अष्ट दस, छयो शास्त्र सब ग्रंथ निको रस। मुनि मन धन संतन को सर्वस सार अंश समस्त सभी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करित ललित सिय पी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कल वर्ज बखानी, काकभूषण गण के की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करित ललित सिय पी की। कलमल हरम विषय रस पी की, सुबह सिंगार मुक्त जुबी की। दलन रोग भव पुरी अमी की, आत्मत सब विद तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करित ललित सिय पी की। बोले सियावर रामचंद्र की जय।